हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश की आबादी का लगभग 33% हिस्सा 18 साल से कम बच्चों का है, लेकिन बच्चों के साथ होने वाले अपराधों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। देश के हर कोने में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हम अपने बच्चों को गलत लोगों से दूर रहने की हिदायत देते हैं। हम उन्हें परिपक्व, उन्हें मैच्योर बनाते हैं ताकि वो अपराधियों की मंशा को भांप सके। आज का ये केस हमसे ये सवाल करता है कि हम अपने बच्चों के प्रति कितने सजग हैं। लोका बोलतात जळत जीवन आहे और यहाँ जल भर भर के मेरी जिंदगी सूखती जा रही है और ये स्वप्न मग्न जल मग्न होके ही जागेंगे। ये मछलियों जैसे फड़फड़ाना छोड़ो और इंसानों के जैसे तैयार हो जाओ। अरे बच्चा लोग, आई का आज आई ने तुम सबके लिए सुंदर सुंदर डिजाइन वाला ऑमलेट बनाया है और जिसको त्रिकोण आकार वाला ऑमलेट मिलेगा ना, उसको आई की तरफ से एक स्पेशल ट्रीट। नहीं, ये मैं लूंगा। नहीं विनय, अनाया ने पहले उठाया ना, तो स्पेशल ट्रीट अनाया को ही मिलेगी। वैसे आई, इस स्पेशल ट्रीट में मिलेगा क्या? चला खूब जल्दी मजा मस्ती, फिर लेट हो जाएगा। तुम लोग को स्कूल छोड़ के मुझे दुकान भी खोलनी है। कौन गया लोकर? पहले विनय और निलय को बॉयज स्कूल छोड़ो, फिर अनाया को गर्ल्स स्कूल छोड़ो। सुबह सुबह 2 घंटे तो ये 2 पहियों पर गुजर जाते हैं। हाँ, इतना ही खलता है तो बच्चों को वो प्राइवेट कोएड स्कूल में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा खलती है। चलो बच्चों, आ जाओ। बैठ जाओ। हाँ चलो आराम से। हाँ। विनय, निलय, तुम लोग स्कूल से घर टाइम पे आ जाना, ठीक है? और अनाया तुझे मैं लेने आऊंगी और जब तक मैं ना आऊं तब तक स्कूल के बाहर ही मेरा वेट करना, ठीक है? बाय बाय। आयका ना दीपाली वहिनी, मेरी आई ने मेरे लिए फरसान भेजा है, तो सोचा आपको चखने में काम आएगा। अरे बेटा स्कूल की छुट्टी हो गई ना, आप अभी तक घर नहीं गए? मुझे मेरी आई लेने आएगी। ठीक है बेटा। आई, आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। अरे बाळा, कशाला घाबरते? अब आई आ गई है ना, चल। आई, आपने कहा था आज मेरे को स्पेशल ट्रीट मिलेगी। क्या हुआ आई? आप रो रहे हो? खगन आएगा, मैं ठीक हूँ। तुझे तेरी स्पेशल ट्रीट चाहिए ना, चल। आई, हम कहाँ आ गए? बाड़ा, यहीं पे तो मिलेगी तेरे को अपनी स्पेशल ट्रीट। ये देख, आई ने आज तेरा फेवरेट मोदक बनाया है। बस मोदक? मेरी ट्रीट? अरे स्पेशल ट्रीट भी मिलेगी, पहले तो थोड़ा खा तो ले। आई, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना? आपने मेरे लिए मोदक भी बनाए, स्पेशल ट्रीट भी। 8 साल पहले जब तू इस दुनिया में आई ना, तो मुझे लगा कि मेरा बचपन लौट आया। ऐसा लगा तू ही मेरी छाया है। पर मेरा नाम तो अनाया है आई, अब मुझे छाया क्यों बोलती हो? नहीं ग, छाया मतलब परछाई। तू ही मेरी परछाई है। अच्छा सुन, तू आई के साथ छुपन छुपाई खेलेगी? छुपन छुपाई? पर मेरी ट्रीट? अरे यही तो तेरी ट्रीट है। जा, तू जल्दी से जाके छुप जा, फिर आई तेरे को ढूंढ निकालेगी, फिर तेरे को सरप्राइज देगी। जा जल्दी जा, फिर मैं गिनती शुरू कर रही हूँ। हाँ, अनाया रोज दोपहर को 1 बजे स्कूल से छूटती है। मेरी बीवी उसको लेने जाती है।
पर आज इसको थोड़ा लेट हो गया और पता नहीं अनाया कहाँ गायब हो गए साहब। अनाया स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के यहाँ या फिर आपके किसी जान पहचान वाले के यहाँ भी तो जा सकती है। हमने सब जगह बराबर मालूम किया। आप इतना सवाल पूछ के टाइम बर्बाद मत करो। ढूंढो ना मेरे बच्चे को। पता नहीं किस साल में होगी वो। इतनी छोटी बच्ची है आपकी, आपको तो स्कूल खत्म होने से पहले पहुंच जाना चाहिए। फिर आज क्यों लेट हुआ? ये सब वो दीपाली की वजह से हुआ है। कौन दीपाली? वो मेरे बड़े भाई सचिन की बीवी है दीपाली। साहब वो दोनों मियाँ बीवी हमारे बाजू वाले घर में ही रहते हैं। मैं अनया को स्कूल में लेने गई थी ना, उसके पहले मैं दीपाली को मिली थी। उसने मेरे को ऐसे गिराया कि मेरे हाथ पाँव जकड़ गए। बहुत मुश्किल से मैं स्कूल तक पहुंची थी और स्कूल पहुंची उसके पहले। क्या झगड़ा क्या था आपका दीपाली के साथ? सब वो देवरानी जेठानी का तो लगा ही रहता है ना। आपको किसी पे कोई शक, कोई ऐसा जो अनाया को गायब कर सके? समझ नहीं आ रहा सर। आप प्लीज अनाया को ढूंढिए। मतलब खूब काळजी वाटती है, बहुत फिक्र हो रहा है हमको। साहब प्लीज। क्या बोले क्या पुलिस वाले? हर बात बताना जरूरी है क्या? अपनी बीवी को संभाल वरना। सर हो सकता है कि माँ स्कूल देरी से पहुंची हो और बच्ची घर जाने की कोशिश में रास्ता भटक गई। या हो सकता है कि अनाया को कोई बहका के ले गया हो। या किडनैपिंग और अब फिरौती मांगी जाए। सब माँ बाप के नंबर सर्विलेंस पे डलवा दूं। हमें हर एंगल पे काम करना हो। अनाया की फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दो और उसके स्कूल और घर के आसपास हर जगह इंक्वायरी करो उसकी। चीटी, तो लिली के फूल से चंपा चमेली बनती जा रही है। क्या खा रही है आजकल? अपने नसीब की चटनी। तो काय को मेरे पे नजर डालती है ताई? तेरी जबान ना जामुन जैसी बकबकी। चाप देखो बक 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 बक। अभी जामुन और चमेली को भेजो भाड़ में और धंधे का बात कर। मान लो, पैसा दो। ये ले। थैंक यू। अब अगला डिलीवरी 2 दिन बाद। भुकड़ो, पराई नर और पराई धन पे ना नजर नहीं काटते, समझे? हेलो। जो इस बच्ची को इसी इरादे से यहाँ लाया होगा, आसपास पूछो, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। और ये अनाया सुपेकर के फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो। हेलो, सर आपका अंदाजा सही है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि अनाया के साथ रेप हुआ है और मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। शायद कातिल ने रेप करने के बाद उसका मुंह दबाकर उसकी सांसें रोकी। कौन कर सकता है? सर जिस जगह से हमें लाश मिली थी वहाँ शराबी उचक्के और गर्दूले डेरा डालते हैं। सबके बारे में मालूम करके राउंड अप पे लेता हूँ सर। अलका के मुताबिक अनाया स्कूल के बाहर अकेली देखी गई थी। पूरे चांसेस है गुप्ता कि अनाया की आई पहुंचे उसके पहले ही कोई उसे बहका के उस जगह ले गया। सर हम स्कूल के प्यून को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसने स्टेटमेंट साहब मैं बोले लेना तुम्हारा, ये सब वो दीपाली ने किया है। उसी ने मेरे बच्ची के साथ। चित्रा जी, आपकी बेटी के साथ रेप भी हुआ है। रेप? वो कभी नहीं इतना गिर गई। साहब अब मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, वो औरत ने जानबूझ के मुझे लेट किया और मेरी बच्ची का किसी और के हाथ उठवा दिया। क्या बोल रही है तू? वो मेरे बड़े भाई की बीवी है। जानना नहीं थी, तुम जानते नहीं उसको। साहब ये सब वो दीपाली ने किया है, उसको छोड़ना मत। उसी ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। सर ये मियाँ बीवी दोनों के सुर अलग अलग है। क्या चित्रा का शक सही होगा या कहानी कुछ भी हो सकती है गुप्ता, लेकिन एक बात साफ,
चित्रा और दीपाली के बीच में जरूर ऐसा कोई मसला है जिसके बारे में रतन भी उसे अपने सामने खुल के बोलने नहीं दे रहा है। अरे मैं रेप करवाऊंगी क्या उसकी बच्ची का? क्या पता नशे में आपा खो बैठी हो और चित्रा का हिसाब उसकी बेटी से चुकता किया हो। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हाँ सर, पर इसका नशा, ये नशा ही सब फसाद की जड़ है साहब। फसाद की जड़ वो चित्रा है, मैं नहीं। उसको मालूम है साहब, मुझे उसकी शक्ल भी पसंद नहीं, फिर भी आ जाती है मेरी खिल्ली उड़ाने को। अनाया के स्कूल लेट पहुंची तो मेरी वजह से नहीं साहब, उसी ने सब किया होगा और अब सारा आरोप मुझ पर लगा रही है। ये क्या बके जा रही तू? वो मारेगी अपनी बेटी को, अनाया की माँ है वो, तुझे क्या मालूम माँ क्या होती है? सब माँ भी मैं उसी की वजह से नहीं बन पाई। बकवास बंद कर। नशे के चलते इसका दिमाग खराब हो गया साहब, इसको पता ही नहीं सब क्या बोले जा रही है साहब। तो तुमको अपनी बीवी से ज्यादा अपने भाई की बीवी पे भरोसा है। और ये क्या बोली? चित्रा की वजह से तुम मां नहीं बन पाई? नहीं आए, मुझे नहीं खाना। अरे बाड़ा, बुखार है तुझे, खाना नहीं खाएगा तो दवाई कैसे दूंगी? नहीं आए, मुझे नहीं खाना। खा ले बोला ना। नहीं। मैं हमेशा सोचती थी साहब कि चित्रा कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान ने उसको इतने प्यारे बच्चे दिए और मुझे एक भी नहीं। पर बप्पा ने मेरी प्रार्थना भी सुनी साहब। जब गर्भ बढ़ता है ना साहब तो पराये बच्चे भी अपने लगने लगते हैं। और अनाया तो मेरी बच्ची जैसी थी साहब। उसके बाद मैं कभी माँ नहीं बन पाई साहब, कभी माँ नहीं बन पाई। तो तभी से दीपाली चित्रा और उसके बच्चों को अपना दुश्मन। नहीं दुश्मन नहीं सब, दुश्मन नहीं सब। तब से ये अपना आपा खो बैठी है बस, और नशे में डूबी रहती है। सर ये सचिन एक तरफ चित्रा की पैरवी भी कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि दीपाली चित्रा को दुश्मन नहीं समझती थी। अपने भाई रतन से ज्यादा शाना लगता है। शायद उसके मन में भी खलिश हो कि चित्रा की वजह से वो बाप नहीं बन पाया। अरे विनय रुक, कहाँ भाग रहा है? नीले जा उसको पकड़ के लेके आ। वो खुद आ जाएगा आई। तो क्या सर आपको ये लग रहा है कि अनाया के रेप और मर्डर में दीपाली ने सचिन भी इन्वॉल्व? सर पता चला है कि इस अशफाक का उस खंडर में काफी आना जाना था और ये अशफाक हिस्ट्री शीटर है, चोरी के जुर्म में अंदर जा चुका है और अब अनाया की हत्या के बाद से गायब है। अशफाक का लुकआउट नोटिस जारी करो। हो सकता है कि अशफाक इस केस का मोहरा हो। शायद किसी के कहने पर अशफाक ने अनाया के साथ ये सब किया। मुझे अशफाक जल्द से जल्द अंदर चाहिए। दिव्या, कब से तुझे फोन घुमा रही हूँ, उठाती क्यों नहीं? कहाँ मर गई थी? अरे आई, दिमाग का दही मत कर, पहले सुन तो ले। क्या झंडे गाड़ के आई हूँ मैं? मकान मालिक किराया मांग रहा है, घर में राशन है नहीं, नौकरी तुझे करनी नहीं है। नौकरी से भी बड़ा हाथ मार के आई हूँ, ये देख। हाथ मारने का बोल के आंख मार रही है। किसको शेंडी लगा के आई तू? अरे शेंडी क्या, हाथ पैर आँख और ठुमके सब मार के आई। मतलब? अरे मतलब वो डांस कंपटीशन था ना, उसी के पैसे ही है। क्या हुआ साहब, आपने अचानक मुझे यहाँ पे बुलाया? आप अकेली आई? आपके पति कहाँ हैं? साहब उनको तो इमरजेंसी में गांव में जाना पड़ा, वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है ना। पर क्या हुआ, आपने मेरे को अचानक क्यों बुलाया? अनाया के कातिल मिल गए आपको? सिर्फ अनाया के कातिल को पकड़वाने की फिक्र है या फिर अपने छोटे बेटे की भी? विनय? हाँ विनय, कहाँ है वो? वो तो दोपहर से ही जबरदस्ती बाहर खेलने चला गया था। अरे विनय रुक, कहाँ भाग रहा है? वो उसको बुखार था ना तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, सोचा बाहर जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा। मैं और रिले उसको ढूंढने निकले थे, फिर आपका फोन आ गया। क्या हुआ, विनय मिला आपको? ठीक तो है ना वो?
तुम्हें लगता है कि वो आवारा बच्चे सच बोल रहे होंगे? सर उनके झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं दिख रही। वो बोल रहे हैं कि उनकी और चिट्टी की विनय से कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो ये जानते कि विनय रतन का बेटा था और उनका सेठ हरी वो रतन को अक्सर मिलता था। उन्होंने हरी को रतन से कुछ पैसे लेते हुए भी देखा था। तो फिर ये रतन हरी जैसे क्रिमिनल को किस बात के पैसे दे रहा होगा? इस बारे में बच्चे कुछ नहीं जानते सर। ये हरी कहाँ गायब है? सर फिलहाल कुछ मालूम नहीं चल रहा, लेकिन खबरियों को अशफाक के साथ साथ हरी का भी अपडेट दे दिया है। सर मैंने रतन को कई बार कॉल करने की कोशिश की पर उसका फोन बंद आ रहा है। कल से उसका दुकान भी बंद है। पर रतन की बीवी तो कह रही थी कि वो गाँव गए, उसकी माँ बीमार। उनको तो इमरजेंसी में गांव में जाना पड़ा। वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है ना। ढूंढो ये रतन को। और इस हरी का सिर्फ रतन से नहीं, पूरी सूपेगर फैमिली से कनेक्शन हो सकता है। सर अशफाक भी गायब है। हो सकता है हरी के अलावा अशफाक से भी इस फैमिली का कोई कनेक्शन हो। इन सारे कनेक्शंस के बारे में रतन की बीवी से पूछते हैं, शायद वो कुछ जानती हो। सुनो जरा, ये रतन और उसकी बीवी का है? मुझे नहीं मालूम साहब। वो रतन तो कल से गायब है और आज सुबह से यहाँ ताला लगा हुआ है। ये रतन इस आदमी को बार बार मिलता था। तू जानता है इसको? मैं नहीं जानता साहब। सर मैंने कई बार ट्राई किया, रतन की बीवी का फोन भी बंद आ रहा है। एक के बाद एक इस फैमिली के बच्चे मर रहे हैं और अब बाकी की फैमिली भी गायब है। आखिर ये माजरा क्या है? कहीं हम ही तो इस फैमिली को समझने में कोई गलती नहीं कर बैठे। बराबर पता करो इस फैमिली के बारे में। अरे नहीं साहब, वो जूही का मर्डर नहीं हुआ था। वो तो बीमारी की वजह से बहुत कम उम्र में मर गई थी साहब। क्या उम्र थी उसकी जब वो मरी? यही कोई 1-1.5 साल की होगी साहब। 1-1.5 साल की बच्ची थी, मतलब उसको दफनाया होगा। हाँ। कहाँ दफनाया उसको? यही घर के पीछे साहब। वहीं रतन, चित्रा और उनके बड़े बेटे निलय का गायब होना भी एक राज बना हुआ था। उनकी तलाश के साथ साथ हिस्ट्री शीटर्स अशफाक और हरी का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे थे। आप चित्रा की माँ हैं? जी, लेकिन आप लोग? चित्रा घर पर नहीं है, तो आपका दामाद और उनका बेटा निलय ये सब कहाँ गायब है? मुझे नहीं मालूम साहब। कहीं कोई झगड़ा? झगड़ा? नहीं साहब, वो मेरी इकलौती बेटी है। बहुत नाजों से पाला है मैंने उसे। पर वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही थी जो एक के बाद एक सब? माना कि वो जिद्दी है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। जब तक हमारे साथ थी सारा घर संभाला हुआ था उसने। हमारे बिजनेस में भी हमारा हाथ बटाती थी। शादी से पहले चित्रा बहुत मन लगाकर काम करती थी, लेकिन एकदम से उसका मन इस काम से उठ गया। सर चित्रा के बदले बर्ताव की वजह उसके शादी के पहले का अतीत हो सकता है, लेकिन हमें उसका वर्तमान भी समझना होगा गुप्ता। चित्रा और रतन का सिर्फ एक ही बेटा बचा है। आई होप कम से कम वो जिंदा हो। सर, और ना ही उसकी माँ बीमार थी, और रतन और उसका परिवार रतन के गांव में भी नहीं मिला। हरी और अशफाक की कोई लीड? सर फिलहाल हरी का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन खबरियों ने अशफाक की एक इन्फॉर्मेशन निकाली है। वो कोल्हापुर में हो सकता है। फील्डिंग लगाओ उसकी, हाथ से निकलना नहीं चाहिए वो। दो थाली। हेलो मैडम, अभी वाशिंग का डिलीवरी कैसे करेगा? अच्छा ठीक है, कोई वादा नहीं, आप रुको उधर ही, मैं देखता है क्या कर सकता है। रखता है मैडम। ये भाई मुझे भी मिलेगी एक वाशिंग की डिलीवरी। भाई सब फंस गए हैं, यहाँ से भागे तो उल्टा पुलिस पीछे पड़ जाएगी। तू चाहे जो कर, तेरी दारू बंद नहीं होनी चाहिए बस। चुप कर। ये तेरी दारू नहीं तो किस्मत फोड़ी है मेरी। मेरी दारू ने? मेरी दारू ने नहीं, तेरी उस चित्रा ने। सर अशफाक अब भी वहीं का वहीं है। बोल रहा है कि चित्रा ने ही अनाया को खंडर पर छोड़ा था। हो सकता है चित्रा ने अनाया को वहां किसी और के लिए छोड़ा हो, शायद हरी। लेकिन ये रतन हरी को पैसे क्यों दे रहा था? कहीं रतन चित्रा को मजबूर करके तो ये सब नहीं करवा रहा था? याद है उस दिन वो चित्रा को अपने सामने खुल के बात भी नहीं करने दे रहा था। बेटी के दुख में अपना आपा खो बेटे, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और चित्रा दीपाली पर शक जता रही थी, और हमें उसके पति पर।
कि मियाँ बीवी को तोड़ना पड़ेगा। शायद वो जानते हो कि निलय और चित्रा कहाँ है। सर, रतन की बीवी चित्रा का फोन ट्रेस हुआ है और चित्रा के फोन से हरी को फोन किया गया था और हरी का फोन भी ऑन हुआ है। अबे पपिया, फोन चालू ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं हरी भाई को किसका कॉल आ रहा है। ये इतना सारा कैश और हरी का फोन तुम्हारे पास मिला और तुम्हें मालूम ही नहीं कि हरी कहाँ है। उस दिन हम चिट्ठी के लिए बहुत उदास थे, तभी हमने वहां देखा। एक माँ होकर भी तुमने एक एक करके अपने बच्चों को, आखिर क्यों किया तुमने ऐसे? गरीबी के वजह से। बस, तुम्हारी एक और बेटी थी ना, अनाया से छोटी, जूही, तुमने उसको भी? बोलो। हाँ, मैंने जूही का गला घोट के उसको मार दिया। और फिर तुमने ही अनाया को अकेले उस खंडर में मरने के लिए छोड़ दिया। हमें पता चला कि विनय को हरी ने मारा है। पापा कहाँ है? आखिरकार चित्रा के पति रतन को दिव्या के घर से अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि रतन का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने परिवार के प्रति रतन के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने भी चित्रा को वो सरफिरी सनक दी। लेकिन जब माता पिता ही भटक जाएं तो बच्चों का जीवन अंधकारमय हो जाता है, और एक मां होकर चित्रा ने जो अपने बच्चों के साथ किया वो किसी को भी व्याकुल कर सकता है। ये इंसानी क्रूरता की वो क्रूर तस्वीर है जिस पर अगर एक मां का अक्स हो तो इस समाज को एक नई और सही तस्वीर दे पाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.